अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने दर्शन मात्र से भक्ति व मुक्ति प्रदान करने वाले व नर लीला करने वाले भगवान जगन्नाथ की जय हो। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो पुरुषोत्तम धाम पुरी में आविर्भाव हुए हैं, वो जगत के नाथ हैं, वो परमपिता परमात्मा हैं। वो अवतार नहीं हैं, वो अवतारी हैं। और जैसे परम ब्रह्म सर्वत्र हैं, जैसे महाविष्णु अपने वैकुंठ धाम में हैं, वैसे वही परमात्मा परमेश्वर इस पृथ्वी लोक में जगन्नाथ धाम पुरुषोत्तम धाम पुरी में विराजित हैं। पूर्व में वही परमात्मा माधव के रूप में नीलमणि विग्रह स्वरूप में उपस्थित थे। इस ब्रह्मा के दिवस के प्रथम मनु के समय में, उस मनु के स्वयंभुव मनु के प्रथम द्वितीय चतुर्युग के सत्ययुग में माधव रूप से इस चतुर्धा दारू विग्रह में प्रकट हुए। उसका संपूर्ण लीला और तथ्य हमको विशेष रूप से स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो श्री स्कंद पुराण के वैष्णव स्कंद के प्रथम अध्याय में यत्रास्ते दारुवतनु श्री सो मानुषलीलया दर्शनान् मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः। इस क्षेत्र में श्रीपति नारायण मानवलीला साधनार्थ दारुमय काष्ठमय कलेवर से विद्यमान है। ये दर्शन मात्र से साक्षात मूर्ति
तथा समस्त तीर्थ फल प्रदान करते हैं। कलियुग के मनुष्य भगवान जगन्नाथ को दर्शन नहीं करने सो, नहीं चिंतन नहीं करने सो मुक्ति असंभव है। जिससे स्मरण मात्रेणम जन्म संसार बंधना, भगवान जगन्नाथ को जो आदमी जो जीव स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं, वो साजुज्य मुक्ति मिलता है। भारतीय संस्कृति उपासना की संस्कृति है। 4 धाम भारत की सर्वश्रेष्ठ धाम है। कृतेचम बद्रिकानाथश्चम त्रेतयाम सेतु शंकरम द्वापरे द्वारकानाथश्चम कलौ श्री पुरुषोत्तम। और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कलियुग की उपास्य विग्रह है, उपास्य देवता है, उपास्य ठाकुर है। विशेष रूप से जगन्नाथ जी के बारे में स्कंद पुराण की जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में सविशेष वर्णन हुआ है। 60 अध्याय में 3863 श्लोक में जगन्नाथ की महात्म्यों, ये क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र, ये श्रीक्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र की महात्म्यों और जगन्नाथ जी की रीति नीति उत्सव सब महिमा वो स्कंद पुराण की जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में वर्णित हुआ है। कलेवर लीला, कलेवर माने शरीर, नव माने नूतन। भगवान भी नूतन शरीर ग्रहण करते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान चिन्मय है, चिन्मय पदार्थ है। हमारा अंदर जो आत्मा है भगवान के अंश है, वो भी चिन्मय वस्तु है। भगवान तो सच्चित आनंद विग्रह है, पूर्ण चिन्मय ब्रह्म वस्तु है, नित्य है, तो उनमें तो परिवर्तन हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी जगन्नाथ भगवान शरीर परिवर्तन क्यों करते हैं? जब भगवान अपने आप को जगत के नाथ के रूप में जगत में प्रकट कराए हैं और आपने नाम भी जगतनाथ रखे हैं, और जगत जन्म में जगत में जिस प्रकार जागतिक लोक रहते हैं, साधारण मर्त्य मनुष्य मर्त्य लोक में आकर के, तो भगवान जब यहाँ पे अपने आप को प्रकट किए तो जो उनका इस भूमि के लिए जो नियम है उस नियम को स्वयं पालन करते हैं। जगन्नाथ जी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परम तत्व होने से भी मर्त्य में मानव जैसा लीला कर रहे हैं। भगवान के जितने जितने अवतार है, हर अवतार में लीला तो है, लेकिन मनुष्य मूर्ति में जब आते हैं मनुष्य की भांति लीला करते हैं, मत्स्य कच्छप की भांति मत्स्य कच्छप अवतार में करते हैं। मनुष्य की लीला श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत बोलते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषी तनुमाश्रितम भजन्ते तादृशी क्रीड़ा जंग श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ये वाक्य से प्रमाण होता है भगवान की मानव लीला श्रेष्ठ है, प्रभावशाली है। भगवान के मानव अवतार जैसे राम कृष्ण, ये लीला सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली होता है मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। ऐसे ही अर्चा मूर्ति में श्री भगवान जगन्नाथ रूप धारण करके मानव लीला करते हैं। मानव लीला की मुख्य नैसर्गिक धर्म है जन्म मृत्यु, वही लीला भगवान श्री जगन्नाथ करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी दारू रूप परिग्रहण करके मानुष लीला करते हैं। उनमें बाल्यकाल है, यौवन, जरा, मृत्यु, रोग, व्याधि, दुख, शोक आदि मानवीय गुण हम कुछ अंश में हम जगन्नाथ उपासना में पाएंगे। जैसे नवकलेवर के अवसर पर जगन्नाथ जी वासांश जीर्णानि था विहाय, जैसे जगन्नाथ जी का शरीर जीर्ण हो गया है तो इसे मोचन करना है और नूतन शरीर ग्रहण करना है। तो ये है नवकलेवर अवसर में जगन्नाथ जी एक शरीर परित्याग करके एक शरीर छोड़कर और एक शरीर अपनाते हैं। आषाढ़ के महीना अधिमास हो करके 2 महीना हो जाने से जगन्नाथ जी की प्राचीन मूर्ति की परिवर्तन हो करके नया मूर्ति की सेवा पूजा अर्चना चलता है। ये नवकलेवर की विधान है, ये सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए लागू है। अन्य रीति में अर्चा प्रतिमा मूर्ति सब है, उन लोग मूर्तियों का नवकलेवर नहीं है। यदियो शास्त्र में निर्णय सिंधु ऐसा श्रुति शास्त्र में प्रमाण है कि दारू के विग्रह
12 वर्ष में बदलना चाहिए। 12 वर्ष के अंदर नहीं, 12 वर्ष के बाद बदल सकता है। लेकिन वो विधान तो है शास्त्र में कि नवकलेवर विधि विधान जो है ये आषाढ़ के अधिमास को अपेक्षा करना पड़ता है। ये सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए। उनके एक और एक विशेषता है, हर जगह पे हम पत्थर या धातुओं का मूर्ति देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी लकड़ी का हुआ है। और ये लकड़ी का जो मूर्ति होता है, हमारे जो मूर्ति बनाना का जो परंपरा है और उसका जो जीवन काल है मूर्तियों का, इसी काल में ये लकड़ी का बना हुआ मूर्ति का समय 8 साल से लेकर 19 साल तक होता है। लेकिन साधारणतया उसको 12 साल का काउंट किया जाता है, लेकिन जो टेन्योर होता है ये 8 साल से लेकर के 19 साल होता है। और जो जगन्नाथ को सबसे ज़्यादा जिसमें वर्णना मिला है वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में भी उसके बारे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नवकलेवर का शब्द का नहीं है, परिवर्तन के लिए। पहले परिवर्तन सोचिए, साधारण लोग समझने के लिए परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब लकड़ी का मूर्ति बनाया है ये इसका परिवर्तन होना ही है। जो परिवर्तन है उसको मानना है, ये 8 साल से लेकर के 12 साल में होता है। कलियुग की आराध्य देवता, चतुर्मार्ग ही साधन गण्या में, भारतवर्ष में चारों धाम में, सत्ययुग के धाम बद्रीधाम, त्रेतया के रामेश्वर, द्वापर के द्वारकानाथ, कली युग में कलौ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु अनादिकाल से यहाँ पर विराजमान है। और भगवान की अनेक पर्व पर्वाने जाने यात्रा को मदभक्तम विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया अनेक लीला करते हैं। इसके भीतर 19 वर्ष के अंतर में भगवान की शरीर त्याग करना, जो नवकलेवर परिवर्तन करने के जो उत्सव है, इसको नवकलेवर यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के अयमारंभ आज ही चैत्र शुक्ल दशमी तिथियों में ही शुरुआत होता है और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज्ञामाल प्रदान करेंगे। इस आज्ञामाल को लेकर के वनजाग दारुसंधानकारी सेवायत लोग और ब्राह्मण पंडित विद्वान लोग जाएंगे और भगवती माँ के पास वो समर्पित होकर के इनका दारुसंधान करके वापिस आएंगे। इस पर्व की आज अयमारंभ है। तो भगवान श्री जगन्नाथ की लीला बड़े विचित्र है। पिछले शताब्दी में हम 8 साल का एक ही प्रोग्राम देखा है, जो 69 के बाद 77 में हुआ था, और ज़्यादातर होता है 19 साल में और बहुत कम होता है 12 साल में। 8, 1, 2 होता है और उससे थोड़ा होता है 12 साल में, और जो 19 साल में ज़्यादातर होता है। और 21वीं शताब्दी में जो 5 भी नवकलेवर जो आपको कहते हैं परिवर्तन का धारा चलेगा, ये 5 बार होगा और 5 बार 19 साल के होंगे। 5 साल 19 साल के भी होगा, कोई भी एक 12 या 8 में नहीं होगा। ये 19 साल के बाद जो नवकलेवर आया है, ये बहुत बड़ा जो ग्रह नक्षत्र का एक कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अभी बृहस्पति जो है ठीक जगह में है, और जब नवकलेवर होगा तो जब नया मूर्ति आ जाएंगे तब बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे। और आज जो है, आज कर्क राशि में चंद्रमा पूषा कर्क राशि में, ये एक बहुत बड़ा सिद्ध टाइम है। और ये भगवान अभी 19 साल का जो है, ये 19 साल में इनका शरीर शांत हो जाएगा और नवकलेवर में नया शरीर, फिर नया जगन्नाथ आ जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है और ये विश्व में सब मानते हैं। तो ये जो परिवर्तन धारा ये शुरू करने के लिए हमको चाहिए साइंटिफिक प्रोसेस में लकड़ी पहले चुनना, उसके बाद लकड़ी को कैसे मंदिर में लाना और उसमें मंदिर में कैसे ठीक तरह रखना, उसके बाद कैसे मंदिर में मूर्तियां बनाना, और उसके बाद उनको जो पारंपरिक हमारे विश्वास है प्रतिष्ठा वगैरह जो करना है वो करना है। उसके बाद उनके एक हमारे विश्वास है जगन्नाथ के अंदर एक ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म का परिवर्तन होता है पुराने मूर्ति से नया मूर्ति से। और ये ब्रह्म परिवर्तन के बाद उनका भी जो ब्रह्म परिवर्तन के बाद जो छोटा सा गैप खाली रहता है उसको बंद करना है। उसके बाद और एक पर्याय में किया जाता है जिसको कहा जाता है सत्तावरण। सत्तावरण मीन्स जैसे लकड़ी का मूर्ति को जैसे मूर्ति है इसी तरह तैयार करने के लिए उसके 7 प्रकार का वस्तुओं का व्यवहार करता है का किया जाता है, इसीलिए उसको सत्तावरण कहा जाता है। हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर के जो भी सब कार्य होते हैं, पर्व होता है, उसमें यजमान का काम करते हैं स्वयं आद्य सेवक श्री गजपति महाराज।
उन्हीं के नाम से ही सभी कार्यों को आगे किया जाता है। तो इस तरीके से ये नवकलेवर पर्व में भी यजमान होते हैं श्री गजपति महाराज, और उनके तरफ से राजगुरु ही सब काम बुलाते हैं। और जब सभी से नवकलेवर पर्व चला आ रहा है तभी से ही ये काम चलता आ रहा है। उसमें देउल पुरोहित जो टेम्पल के मेन प्रीस्ट होते हैं वो, और राजगुरु, उनका कार्य बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। वनजाग यात्रा 2 भागों में विभाजित है। प्रथम है बहिर्वनजाग यात्रा जो वन में जाकर संपन्न होती है, और दूसरी है अंतरजाग जो श्री मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा संपूर्ण गुप्त रूप से होती है। दोनों विभाजित यात्राओं में गजपति महाराज राजगुरु को अक्षत, सुपारी, नारियल, वस्त्र आदि प्रदान करके वन यात्रा का दायित्व सौंपते हैं, जिसे गुहा टेका कहा जाता है। जगन्नाथ का आज नया जो कलेवर हो रहा है, इनका आज पहला दिन है। वनजाग यात्रा, यात्रा हम लोग दैतापति करते हैं। जगन्नाथ जी का हम मुख्य बालग्राही हूँ। आप लोग को आशीर्वाद देता हूँ। जय जगन्नाथ। दैत्यपति व अन्य सेवक साड़ी बंधाने के लिए श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। साड़ी बंधन वन याग यात्रा के अधिकार व दायित्व का ही सूचक नहीं, वरन दैत्यपतियों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य भी करता है। जब हम शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो लोक धर्म का प्रचलन अधिक हो जाता है, जिसे लोकाचार भी कहते हैं। जो वनजाग यात्रा महाप्रभु का होता है, ये आदिम पौराणिक से है कि जब इंद्रदम्न राजा भेजे थे उनका जो पुरोहित था, उनका छोटा भाई विद्यापति को, कि विष्णु के संधान में उनका शून्यवाणी होने के बाद, तो वो जब आए थे यहाँ पे नीलमाधव जी को दर्शन किए थे, तो यहाँ से वो आज्ञामाल लेके गए थे, यानी भगवान जी का छड़ा फूल लेके गए माला। तो वही माला की प्रथा के अनुसार वो मंदिर में वनजाग यात्रा जब स्टार्ट होता है तो वो विद्यापति ही चारों भगवान को निकाल के माला, तो वो चारों बाड़ग्राही दैता सेवक को देके फिर वो खुद सुदर्शन जी का माला लेके आगे आगे गए थे। यात्रा में सबसे आगे रहते हैं लेंका सेवक, जो सुदर्शन चक्र अर्थात चक्र नारायण को धारण करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ठाकुर जी के श्री अंग से निकली आज्ञा मालाएं जो भगवान की अनुमति का सूचक हैं। जो रहस्यमय भगवान है जगन्नाथ, उनका जो नवकलेवर लीला होता है, ये मानव लीला का अंतर है। जो नवकलेवर होता है वनजाग में जाते हैं, उसमें वो साड़ी बंधाते हैं। जो आज्ञामाल लेके आए हैं वो पूरा साड़ी पाते हैं, भगवान का शरीर का ये जो गीत गोविंद साड़ी बांधते हैं। और जो ऐसे दल में जाते हैं वो आधा साड़ी लेके आते हैं। वो वनजाग दल उस आकर हमारा गजपति महाराजा का नहर में आते हैं। जो दैतापति है उसमें एक विश्वावसु सबर का रोल करते हैं, और जो पति महापात्र है विद्यापति का रोल करते हैं। वो गजपति महाराजा से हस्त से वो सुपारी लेकर, उसको राजगुरु है, राजगुरु को गजपति देते हैं, उसको आज्ञा लेकर वो आते हैं जगन्नाथ वल्लभ मठ को। ये आज की जो वनजाग का पहला दिन, उसी में भगवान जी का लीला शुरू हो गया है। Today is a very important day in my life. Today for the first time I've experienced a very different feelings which I think it brings tears in my eyes. I cannot express it. When my father told me that this year you will carry the garland. Garland means the permission from Jagannath. This time you will play the role. I was very excited and I was very nervous about it. The moment I touched the garland and electric feelings, I cannot explain, something
went inside my body, and I was like spellbound. I was in a world of ecstasy. I was deeply into a transcendental world. सारे लोग भगवान का माला, जिसको बोलते हैं आज्ञा माला, सारे लोगों को प्राप्ति हुआ। इनका साथ में इनका जो भाई लोग थे, सब मिलके 100-150 आदमी थे। सब मंदिर से एक विराट बहुत बड़ा आडम्बर प्रोसेशन करके आइए जगन्नाथ वल्लभ मठ में। यहाँ जगन्नाथ का मंदिर से 1/2 किलोमीटर जगन्नाथ जी का मठ है। अभी इस नवकलवर में मुझे विद्यापति के लिए चुना गया है। नीलमाधव जी को दर्शन किए और इंद्रदम्न को आज्ञामाल लेके गए थे अवंती। तो अवंती में जब लेके गए थे तो अवंती में राजा इंद्रदम्न को जो आज्ञामाल दिए थे, अभी वही परंपरा भी जारी है कि हम लोग आज्ञामाल भगवान जी का जो माला लेके आ रहे हैं, तो उसको हम अभी लेके आए। ये परंपरा सदियों से चलता आ रहा है। राजा के महल से निकलकर वनजाग दल विख्यात स्मृतिपीठ जगन्नाथ वल्लभ मठ पहुंचता है। अभी आप देख रहे हैं कि इस बार के नवकलेवर में विद्यापति की भूमिका निभाते हुए श्रीमान नरसिम्हपति महापात्र को इनके हाथों में है सुदर्शन भगवान की आज्ञा माला। अब आप देख रहे हैं कि इस बार के नवकलेवर में विश्वावसु की भूमिका निभाते हुए श्रीमान विनायक दास महापात्र को परंपरा अनुसार प्रथम रात्रि वनजाग यात्रा जगन्नाथ वल्लभ मठ का आतिथ्य ग्रहण करती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की प्रमोद वाटिका है, जहाँ परंपरा अनुसार वसंत ऋतु में भक्तजन भगवान की शिकार खेलने की लीला का आस्वादन करते हैं। नौ दिनों की गुंडीचा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ यहीं पर विश्राम किया करते थे। राय रामानंद यहाँ पर देवदासियों को प्रशिक्षण देते थे। गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव का श्री चैतन्य महाप्रभु से यहीं पर मिलन हुआ था। भगवान का अभी जो
ये जो पद यात्रा होगा यहाँ से रात 12-1 बजे पद यात्रा यहाँ होगा। यहाँ हम जाएंगे, काकटपुर मंगला माँ के निर्देश पे जाएंगे। उनका निर्देश संकेत आने से बाद हम दारू चयन करके जाएंगे। ये सब संकेत है, दारू का संकेत है। ये चक्र चिन्ह है, ये शंख चिन्ह है, ये पद्म चिन्ह है और ये है उनका सिक्योरिटी। ये जो दारू का ये जो सांप देखते हैं वो सिक्योरिटी है इनका, गज का ये सिक्योरिटी है। सब हर साल ये सिक्योरिटी देता है और ये सब यज्ञ हो रहा है। यहाँ यज्ञ होना से 1 लाख नृत्य मंत्र से यज्ञ होके प्रभु निकलेंगे। यहाँ से वो आचार्य ब्रह्मा और विद्यापति विश्वाभूष और सब दैतापति परिवार इधर बैठे हैं। और ये सगड़ी है, यहाँ दारू की जो छेदन होने के बाद लोड किया है वो दारू स्नान होता है। विश्वावसु दैतापति विद्यापति ये सब द्वारी को स्नान करते हैं। ये यहाँ यज्ञ होता है, यहाँ दारू छेदन होता है। ये सब कार्य यही होगा। ये जो आगामी नवकलल होगा ये सब कार्य यहाँ होगा। द्वितीय दिवस की मध्यरात्रि में पुरी क्षेत्र को छोड़कर वनजाग यात्रा वन की ओर प्रस्थान कर रही है। उसी रात्रि को यात्रा बालीगाई पहुंची और वहीं विश्राम किया। तृतीय रात्रि को यात्रा ने रामचंडी में विश्राम किया। कोणार्क मुक्ताकाश रंगमंच में कुछ समय विश्राम करने के पश्चात यात्रा चतुर्थ रात्रि को शंकरेश्वर मंदिर पहुंची। पंचम दिवस दिनांक 2 अप्रैल 2015 को यात्रा प्राची सरस्वती के तट पर स्थित देवली मठ पहुंची। देवलकरण सेवक एक सूचना पत्र मंगला मंदिर के प्रशासन को भेजता है। कल मंगला माँ का जो मार्जना पूजा होता है, अभिषेक होता है, वो करेंगे।